नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रॉन्ग नंबर। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ये मखमली सुकोमल एहसास जरूर होता है, जिसमें आपको दुनिया की हर चीज़ अचानक यूं ही अच्छी लगने लगती है। बेवजह मुस्कुराना अच्छा लगता है। जब दिल जोर जोर से किसी के आने की आहट पर धड़कने लगता है तो उस पर काबू न कर पाना अच्छा लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई। उन दिनों हमारे यहाँ लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। आज के ज़माने की तरह नहीं कि सबके पास अपना मोबाइल फ़ोन होता है। उस दिन शाम को अचानक घनघनाकर बज उठा था फ़ोन। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, सो फ़ोन मैंने ही उठाया। उधर से हेलो के संबोधन ने मेरे मन मस्तिष्क के तारों को झंकृत सा कर दिया था। कितना अपनापन और सुकून था उस आवाज़ में, लेकिन दुर्भाग्य से वो रॉन्ग नंबर था। सो सॉरी कहकर रख दिया, मगर रिसीवर रखने के बाद भी दिल जोर जोर से धड़के जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किस तरह का एहसास है। मगर वो हेलो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। मन कर रहा था कि एक बार और उस अजनबी की आवाज़ सुनने को मिल जाए। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कई दिन गुजर गए, मगर कोई फ़ोन नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उसी समय फ़ोन ट्रिन ट्रिन कर उठा, फिर से बजा और मुझे भी ये एहसास हुआ कि ज़रूर ये उसी अजनबी का कॉल है। मैंने लपक कर कॉल लिया और वही निकला जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसकी हेलो सुनकर काफ़ी सुकून मिला। मैं जिस तरह उसकी आवाज़ सुनने को बेचैन थी, उसका भी वही हाल था। इसका मतलब अनजाने में दोनों के दिल के तार एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश में थे। अब तो घर वालों से नजरें चुराकर बच बचाकर घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर हम बातें करते और कब हम इतने करीब आ गए कि एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए, पता भी नहीं चला। हमारी फ़ोन पर दोस्ती को 2 साल बीत गए। काफ़ी कुछ जान गए थे हम एक दूसरे के बारे में, वो भी बिना मिले और देखे। खैर, वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। घर में सब मेरी शादी के लिए लड़का तलाशने लगे। मेरा दिल तो डूबा जा रहा था। उस अजनबी के बिना जीना मुश्किल लग रहा था, मगर अपने डर और संकोच के कारण घर वालों के आगे कुछ भी नहीं बता पाई मैं उस फ़ोन फ्रेंड के बारे में। आखिर वो पल भी आ गया जब मुझे लड़के वाले देखने आए। मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया गया था, मगर लड़के ने मुझसे अकेले में मिलने की मंशा जाहिर की। मिलने के दौरान उसने मुझे बताया कि उसके जीवन में कोई लड़की है जिसे वो अपनी ज़िंदगी मानता है।
घर वालों के दबाव में आकर वो यहाँ मुझे देखने तो आ गया है। हमने सोचा इस वक्त शादी के लिए इनकार किया तो दोनों के घर वालों को समझाना मुश्किल हो। उसने मुझे अपनी जेब से एक फ़ोन निकाल कर दिया और कहा कि घर जाकर वो फ़ोन करेगा ताकि सोचा जा सके कि किस तरह से शादी को रोक सकते हैं। मैंने भी अनमने मन से फ़ोन ले लिया। जाने के लगभग 3 दिन बाद उस मोबाइल पर फ़ोन आया और हेलो का संबोधन सुनकर मेरे पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। अचानक लगा कि वो अजनबी इस फ़ोन पर कैसे हो सकता है, मगर सच्चाई यही थी कि वो अजनबी ही मुझे देखने आया था। लेकिन हम दोनों ही इस बात से अनजान थे। किस्मत भी कभी कभी कितने अजीबोगरीब खेल खेलती है। अब तो हम दोनों ने ही खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। और आखिर करते भी क्यों ना। रॉन्ग नंबर अब मेरे जीवन का राइट नंबर तो बन गया है। तो दोस्तों, ये थी पहले अफेयर की कहानी जो आप तक मैंने पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर से एक और अफेयर की कहानी इस वीडियो तक, इस चैनल तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।